रखती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और कक्षा के लिए बहुत ज्यादा उत्साहित होंगे। तो बच्चों, हम फिर से हाजिर हैं हमारी नई कक्षा को लेकर के एक नए पाठ के साथ। तो बच्चों, हमारे पास आज है पाठ हमारा 12, जिसका नाम क्या है? ईश्वर के प्रति अनुराग, डिवोशन टू गॉड। तो बच्चों, इस पाठ में हम पढ़ने वाले हैं ईश्वर के प्रति आस्था, उनके प्रति जो श्रद्धा है और डिवोशन है, उन सब के बारे में। तो आइए परिचय के साथ पाठ की शुरुआत करते हैं। तो परिचय है, ईश्वर वह परम शक्ति है जो इस संसार का निर्माण व संचालन करती है। ईश्वर ऐसी शक्ति है बच्चों, धरा पर प्रत्येक जीव को ईश्वर ने बनाया है। ईश्वर सर्वव्यापी और सर्वशक्तिमान है। ईश्वर तुम में, मुझ में, जीव में और निर्जीव में, सब में समाया हुआ है। सुबह से मंदिरों में पूजा, मस्जिदों में नमाज और गुरुद्वारों में गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ होने लगता है। प्रत्येक जीव में ईश्वर के प्रति भक्ति, आस्था और प्रेम का भाव होता है। यह है बच्चों ईश्वर के प्रति आस्था और श्रद्धा। तो आइए पाठ शुरू करते हैं। तो बच्चों, विशाल साम्राज्यों का उदय होने से पूर्व विभिन्न समुदाय के लोग अपने देवी तथा देवताओं को पूजते थे। क्या करते थे? विभिन्न साम्राज्यों से पहले वो अपने जो देवी देवता थे उनकी ही पूजा करते थे। जब लोग नगरों, व्यापारों एवं साम्राज्यों की प्रगति के कारण एक दूसरे से जुड़े तो नए विचारों का प्रारंभ हुआ। अब बच्चों क्या था? जब प्रगति हुई, यानी कि जब नगर बसे, व्यापारों के कारण एवं साम्राज्यों की प्रगति के कारण लोग एक दूसरे से जुड़ने लगे तो नए नए विचारों की उत्पत्ति शुरू हो गई। ये विचार जो सभी जीवधारियों द्वारा जन्मों एवं पुनर्जन्मों के असंख्य चक्रों द्वारा अच्छे एवं बुरे कार्य प्रदर्शित करके स्थानांतरित किए जाते हैं, इन्हें व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है। तो बच्चों, क्या क्या था जो ये विचार थे? सभी जीवधारी हो गए, इनके जो जन्म, पुनर्जन्म, असंख्य चक्रों द्वारा अच्छे बुरे कार्य को प्रदर्शित करके स्थानांतरित किए गए, मतलब इनका स्थापना की गई है। ठीक है, और इनको जो है बहुत गहराई से स्वीकार किया गया है, सभी लोगों ने ऑलमोस्ट स्वीकार किया है। तो बच्चों, भारत में मध्य युग में विभिन्न संस्कृतियों का मिश्रण हुआ, बहुत सारी संस्कृतियां आपस में मिली। इसका एक परिणाम नवीन धार्मिक विचारों के रूप में सामने आया। तो जो मध्य युग में विभिन्न संस्कृतियों का मिलन था, इसने किस चीज का रिजल्ट दिया बच्चों? तो धार्मिक विचारों का, जो नवीन धार्मिक विचार है वो उभर करके सामने आए, जिसमें पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि अनेक जनजाति समुदायों को धीरे धीरे 4 मुख्य जातियों, उपजातियों के रूप में समावेशित कर लिया गया था। ठीक है, ये समुदाय धीरे धीरे 4 वर्णों में और 4 जातियों में बट गई थी। ठीक है, वो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है बच्चों। फिर सामाजिक स्तर एवं व्यवसाय जाति के आधार पर एवं जन्म के समय तय किए जाते थे कि उसकी जाति क्या होगी, उसके व्यवसाय क्या होंगे, जन्म के आधार पर तय किए जाते थे। निम्न जातियों को सामाजिक सुविधाओं से इनकार कर दिया जाता था, मतलब उन्हें जो समाज की जो सुविधाएं थे बच्चों, उनसे उन्हें वंचित रखा जाता, उनको सुविधाएं नहीं मिलती थी, तथा एवं उन्हें मंदिरों में प्रवेश की अनुमति नहीं थी और उन्हें मंदिरों में भी नहीं आने जाने दिया जाता था जो निचली जाति से लोग आते थे। लोगों का मानना था कि एक व्यक्ति का सामाजिक स्तर अगले जन्म में बदला जा सकता था यदि वह वर्तमान जन्म में कुछ विशेष संस्कार एवं जाति नियमों का पालन करता है। ऐसी मान्यता थी बच्चों कि इस जाति का श्राप, जो कि तुम नीची जाति में पैदा हुए, उसको बदला जा सकता है अच्छे कर्मों के द्वारा, अपने धर्म का पालन करने के द्वारा। इन सब के द्वारा आप अगले जन्म में एक अच्छे धर्म में पैदा हो सकते हो, ऐसी मान्यता होती थी। कुछ लोगों ने बौद्ध व जैन धर्म का सहारा लेकर सामाजिक भेदभाव से बचने का प्रयास किया, क्योंकि इनमें सामाजिक समानता का पालन किया जाता था। अब कुछ लोग जो जातिवाद से परेशान थे, उन्होंने क्या किया? बौद्ध और जैन धर्म का सहारा लिया, उनको अपना करके जो जाति प्रथा थी उससे अपने आप को बचाने का प्रयास किया। क्योंकि जो जैन धर्म थे और जो बौद्ध धर्म थे, इनमें क्या था बच्चों? जो सामाजिक एकता थी, कोई भेदभाव नहीं था। कुछ धार्मिक विचारों ने प्राचीन साहित्यों जैसे कि भगवत गीता, पुराणों में उल्लेखित भक्ति के विचार को पुनर्जीवित किया, फिर से उनको उजागर किया। उन्होंने भक्ति आंदोलनों का
प्रारंभ की, जिससे भगवान को पूजने के जटिल संस्कारों को छोड़कर भक्ति पर बल दिया गया, जिसमें मूर्ति पूजा पर बल न दे करके भक्ति रस को अपनाया गया, भक्ति करने पर बल दिया गया। उन्होंने स्थानीय भाषा में उपदेश दिया और इसीलिए उनके असंख्य अनुयायी बन गए। जो लोकल लैंग्वेज थी बच्चों, उसी में अपने उपदेश दिए, उन्होंने ज्ञान दिए, शिक्षाएं दी और इसलिए उनके जो असंख्य जो अनुयायी थे वह बन गए। भक्ति संतों ने एक निजी भगवान की भक्ति का उपदेश दिया, एक भगवान को अपना करके उसी का उपदेश दिया, उसी की भक्ति के बारे में बताया, जैसे कि जिसमें किसी रूप के साथ सब सगुण तथा किसी रूप के बिना यह निर्गुण कहलाए। अब क्या था इसमें, क्या भेद था बच्चों की, जिसमें कई रूप के साथ वह क्या कहलाई, सगुण तथा किसी रूप के बिना यह निर्गुण कहलाई। ऐसा सगुण और निर्गुण का कॉन्सेप्ट भी आ गया था। आगे देखिए बच्चों, हमारे पास है भक्ति आंदोलन, ठीक है, जिसको भक्ति मूवमेंट कहते हैं। स्टूडेंट्स, 18वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन का उदय हुआ। कब हुआ बच्चों, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, 18वीं शताब्दी में हुआ। शुरुआत कहां से हुई थी, दक्षिण भारत से हुई थी। इसे अलवार एवं नयनार संतों ने लोकप्रिय किया। अलवार कौन संत थे इसमें महत्वपूर्ण योगदान निभाई बच्चों, अलवार और नयनार। नयनार थे शिव के भक्त थे, अलवार थे जो विष्णु के भक्त कहे जाते थे। सभी जातियों के लोग इन आंदोलनों में शामिल हुए। सारी जो जनजातियां उनके जो लोग थे आंदोलनों में पूरी तरीके से शामिल हुए। ये संत जगह जगह पर घूमकर भगवान के भजन गाकर अपनी शक्ति को प्रकट करते थे। जगह जगह जाते थे, भजन गाते थे और अपनी भक्ति शक्ति को प्रकट करते थे। चोल राजाओं ने उन धार्मिक स्थलों के चारों ओर विभिन्न मंदिर बनवाए जहां इन संतों ने यात्रा की थी। चोल राजाओं ने क्या किया, उन स्थलों पर मंदिर बनवाए जहां पर इन जो लोग थे उन्होंने अपनी धार्मिक यात्राएं की थी। अब देखिए भक्ति संत कौन होते हैं, तो मध्यकालीन युग के प्रारंभ के शंकराचार्य और रामानुज ने दक्षिण भारत में भक्ति का प्रचार प्रसार किया। शंकराचार्य के अनुसार भगवान की आत्मा व मनुष्य की आत्मा में कोई अंतर नहीं है। शंकराचार्य ने क्या कहा, जो भगवान की आत्मा और जो मनुष्य की आत्मा उसमें कोई भी भेद नहीं है, सब एक है। मोक्ष प्राप्ति का मुख्य साधन केवल ज्ञान ही है। उन्होंने बताया कि सत्कर्म व भगवान की भक्ति करके ही मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। अगर आप भगवान की भक्ति नहीं करोगे, धर्म के कार्य नहीं करोगे, सत्कर्म नहीं करोगे तो आपको मोक्ष कभी भी नहीं मिलेगा। आगे समय के साथ साथ भक्ति आंदोलन भारत के अनेक राज्यों में फैल गया। और जैसे समय बढ़ता गया भारत के अन्य राज्यों में भी भक्ति आंदोलन पूरी तरीके से फैल गया। देश के विभिन्न संतों ने अपनी क्षेत्रीय भाषाओं के माध्यम से भक्ति का संदेश चारों ओर फैलाया, भक्ति रस फैला दिया। इससे वे लोगों में लोकप्रिय हो गए और लोग उन्हें जानने लगे। देखिए नामदेव, तुकाराम, ज्ञानेश्वर और एकनाथ जैसे संतों ने महाराष्ट्र के विभिन्न क्षेत्रों में भगवान विट्ठल, जो कि विष्णु थे, भगवान विष्णु का एक रूप था, को लोकप्रिय किया। मतलब भगवान विष्णु के रूप को लोकप्रिय किया, जो विट्ठल नाम से वहां प्रसिद्ध थे महाराष्ट्र में। ठीक है, आइए भक्ति संतों के उपदेश, क्या क्या उपदेश थे बच्चों देखते हैं। भक्ति संतों के मुख्य उपदेश भगवान की उपासना थी, मतलब भगवान की स्तुति करना। उनका कहना था कि क्या क्या कहना थे उनके बच्चों, देखिए पहला क्या है, निस्वार्थ और प्रेम से की गई भक्ति हमें भगवान के करीब लाती है। जब हम निस्वार्थ बिना किसी स्वार्थ से भगवान को प्रेम करेंगे, उनकी भक्ति करेंगे, तो क्या हो जाएगा, हम निस्वार्थ बन जाएंगे, भगवान की निस्वार्थ उपासना करेंगे। ठीक है, और भगवान के बहुत ज्यादा करीब आ जाएंगे। तो बच्चों अपने हृदय एवं मस्तिष्क को शुद्ध रखो, साफ रखो, कोई गंदे विचार नहीं होने चाहिए। ईश्वर को धार्मिक कर्म कांडों, अनुष्ठानों, बलिदान एवं संसार के त्याग से नहीं प्राप्त किया जा सकता है, उन्हें केवल भक्ति के साथ मन की शक्ति से, मन के लगाव से प्राप्त किया जा सकता है। तो बच्चों सभी मनुष्य समान हैं, ईश्वर ने किसी को ऊंचा या नीचा नहीं बनाया, ऐसा भक्ति रस कहता है। सभी धर्म एक ही ईश्वर के हैं, गरीबों की सेवा ही भगवान की सच्ची सेवा है। ज्ञान भक्ति का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। ज्ञान क्या है, यानी कि नॉलेज भक्ति का सबसे बड़ा पार्ट है, महत्वपूर्ण, जिसे केवल गुरु द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो बच्चों धार्मिक संगीत गीत अपनी भक्ति को प्रकट करने का
आसान रास्ता थे। जो धार्मिक संगीत थे, गीत थे और कव्वालियाँ थी, इनसे अपनी भक्ति को मतलब प्रकट करना ये बहुत आसान रास्ता था। ठीक है, अब कुछ महान धार्मिक संत, जैसे बच्चों कुछ सम ग्रेट रिलीजियस सेंट। तो बच्चों उनमें सबसे पहले नाम आता है मीराबाई का। ठीक है, तो देखिए वह एक जानी मानी भक्ति कवि संत थी। वह राजस्थान के राजपूत परिवार की राजकुमारी थी, जिसका विवाह मेवाड़ के शाही परिवार में हुआ था। यद्यपि उनका विवाह तो मेवाड़ के राणा के साथ हो गया था, लेकिन बच्चों उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन भगवान कृष्ण को समर्पित कर दिया था। अपना पूरा जीवन वो डिवोटी बन गई थी कृष्ण की बच्चों। तो उन्होंने भगवान को प्रसन्न करने के लिए अनेक भक्ति गीतों की रचना की थी, जिन्हें पदावली में एकत्र किया गया है। उनके गीतों को भजन के नाम से जाना जाता है। उनके गीतों को किस नाम से जानते हैं बच्चों? भजन के नाम से, जिन्हें आज भी भगवान की भक्ति में गाया जाता है, जिन्हें आज भी हम भगवान की भक्ति के रूप में गाते हैं। ठीक है, आइए इस चित्र में आप देख सकते हैं बच्चों, यह चित्र है मीराबाई का, जो कृष्ण भक्ति में लीन रहती हैं और उन्होंने पदावली की रचना की है। आइए अगले हैं हमारे पास कबीर दास, जिसको संत कबीर कहते हैं, यानी कि संत कबीर के बारे में जानते हैं आप। वह उस समय के सबसे प्रसिद्ध भक्ति संत थे। उनका जन्म 14वीं शताब्दी के अंत अथवा 15वीं शताब्दी के आरंभ में हुआ। वे महान भक्ति के संत रामानंद के शिष्य थे। ठीक है, किसके शिष्य थे बच्चों? उनके गुरु का नाम क्या था? उनके गुरु का नाम था संत रामानंद। तो बच्चों कबीर के उपदेश क्या थे? आइए, तो कबीर निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे, मतलब मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे और एक भगवान में विश्वास रखते थे कि सबका भगवान एक है, सबका मालिक एक है। वे उन्हें राम रहीम कहते थे और काशी कावा की पूजा करते थे। वो राम रहीम कहते थे भगवान को और काशी कावा की पूजा करते थे। हिंदू और मुसलमान दोनों धर्म के व्यक्ति उनके शिष्य थे, दोनों ही उनको अपना गुरु मानते थे। वे एक आदर्श भक्त थे और जाति व धर्म के भेदभाव को नहीं जानते थे। उन्होंने मूर्ति पूजा अनुष्ठान, नदियों में स्नान, तीर्थों के भ्रमण व पूजा के अन्य तरीकों का खंडन किया। उन्होंने उन सब का पुरजोर विरोध किया कि ये सब कोई भक्ति की साधन नहीं है। उन्होंने ब्राह्मण और काजी दोनों के अंधविश्वासों का खंडन किया कि ब्राह्मण और काजी जो है उनको अंधविश्वासों में लोगों को फंसाते हैं, उनका उन्होंने पुरजोर विरोध किया। वे चरित्र तथा आचरण की शुद्धता और सादा जीवन जीने की प्रेरणा देते थे कि आप भोग विलास का जीवन ना जियो, सादा जीवन व्यतीत करो। वे हिंसा का भी खंडन करते थे और लोगों को भोजन के लिए पशुओं की हत्या करने के लिए भी मना करते थे कि आप अपने भोजन के लिए निर्दोष पशुओं की हत्या ना करें। कबीर गुरु की महत्ता पर ही बल देते थे कि गुरु की महत्वता ही सब कुछ है। उनके अनुसार केवल गुरु ही मुक्ति का मार्ग दिखा सकता है। वे हिंदू मुसलमान एकता के पक्ष में थे। वो हिंदू और मुसलमान को दोनों को एक करना चाहते थे। वे एक महान समाज सुधारक और हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक थे। ठीक है, हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ाने, उनको एक करने में वो बहुत ज्यादा कार्यरत रहते थे। तो बच्चों यहाँ देख सकते हैं हम, यहाँ पर ये है संत कबीर की। आगे देखिए कबीर के कार्य। कबीर के कार्य एवं रचनाएं उनके दोहों व कविताओं में निहित है। उनके दोहों में मिलती है और उनकी कविताओं में देखने को मिलती है। यद्यपि उनके द्वारा किए गए कार्यों का लिखित प्रमाण नहीं है, उन्होंने जो कार्य किए उनका कोई लिखित नहीं है, केवल ओरली ही जानते। कबीर वाणी व उनके द्वारा दिए गए उपदेशों को उनकी मृत्यु के बाद लिखा गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है। उनकी शिक्षा एवं उनके विचार प्रसिद्ध पुस्तक जो है कि बीजक एवं कबीर ग्रंथावली में निहित है। कबीर के पद व दोहे हिंदी के साहित्य के अमूल रत्न हैं और वे आज के जीवन में भी लोकप्रिय। कबीर के पद आज के जीवन में बहुत लोकप्रिय, हिंदी के जो पुस्तक है और जो साहित्य उसके महत्वपूर्ण भाग हैं। तो बच्चों आइए देखते हैं अगले हमारे पास क्या है, गुरु नानक देव। तो गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक थे। गुरु नानक देव जी ने क्या किया? सिख धर्म की स्थापना की थी। उनका जन्म तलवंडी जो कि अब पाकिस्तान में है 1469 ईस्वी में हुआ था।
गुरु नानक देव के क्या क्या उपदेश थे बच्चों? कबीर की तरह गुरु नानक भी एक ईश्वर में विश्वास रखते थे, वो भी एक ओंकार का नाम जपते थे। अपने कीर्तनों के माध्यम से उन्होंने भगवान की भक्ति का मार्ग प्रशस्त किया, भगवान की भक्ति का मार्ग दिखाया। उन्होंने लोगों को बताया कि केवल गुरु ही क्या मोक्ष का रास्ता बता सकता है। उन्होंने भी गुरु को ही महत्व दिया, जो कि मोक्ष का रास्ता बनाने में सक्षम था। उन्होंने भी लोगों को जाति पाति का भेद मिटाकर साधारण जीवन जीने की सलाह दी कि बिना जाति पाति के भेद को अपनाए साधारण सादा जीवन जिया जाए। उन्होंने गुरु का लंगर अथवा सामूहिक भोजन का आरंभ किया, जो कि आज भी बच्चों गुरुद्वारों में हमें देखने को मिलता है, लंगर वगैरह की व्यवस्था। सभी धर्म और जाति के लोग लंगर में एक साथ बैठकर भोजन कर सकते हैं। ये इन्होंने ही शुरू किया है बच्चों। इन्होंने गुरु नानक देव जी ने जो सिख धर्म में लंगर होता है उनकी शुरुआत की थी। आगे देखिए, गुरु नानक के कार्य। गुरु नानक के उपदेश भी कविताओं में निहित है। उनके जो उपदेश है वो कविताओं में निहित है। उनके उपदेशों को गुरु ग्रंथ साहिब में एकत्र किया गया है। उनके जो उपदेश है उन्हें जो पवित्र पुस्तक गुरु ग्रंथ साहिब उसमें उल्लेखित यानी लिखा गया है, जिसे आदि ग्रंथ भी कहते हैं। उसे गुरु ग्रंथ साहिब को आदि ग्रंथ भी कहा जाता है बच्चों। यह सिखों की धार्मिक पुस्तक है। यह उनके 5वें गुरु ने पूरी की थी। और ये पुस्तक किसने पूरी की थी? जो उनके 5th गुरु थे, 5वें गुरु ने। इस पुस्तक में गुरु नानक के अतिरिक्त उनके अन्य 3 गुरुओं की भी उपदेश है। उनके उपदेश ने उनके अलावा अन्य जो 3 गुरु हैं उनके भी उपदेश में शामिल किए गए हैं। तो बच्चों आप इस चित्र में देख सकते हैं, यह है गुरु नानक देव जी का चित्र। ठीक है बच्चों, आइए आगे देखते हैं। अब गुरु नानक देव के बाद के गुरु, जो उनके बाद के जो गुरु आए हैं उनको देखते हैं। देखिए, गुरु नानक देव के बाद 9 अन्य और गुरु हुए। 10 गुरु हैं टोटल सिख धर्म में। तो गुरु नानक देव जी ने क्या किया, जो सिख धर्म था उसकी स्थापना कर दी। उसके बाद 9 गुरु हुए, उनके बारे में जान लेते हैं बच्चों। सो गुरु आनंद देव, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु हरगोविंद, गुरु तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह खालसा पंथ अथवा सिख समाज के संस्थापक थे। सिख समाज की स्थापना की, खालसा समाज की स्थापना की गुरु गोविंद सिंह जी ने। अब देखिए चैतन्य महाप्रभु, अब उनके बारे में जानते हैं। वो भी क्या है, बहुत ज्यादा मशहूर है। उससे पहले बच्चों जान लेते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं ननकाना साहिब तलवंडी, जो कि पाकिस्तान में है। ये एक गुरुद्वारा है बच्चों, जो कि बहुत सुंदर है और ननकाना साहिब नाम से तलवंडी में स्थित है। तलवंडी क्या है, गुरु नानक देव जी की जन्मभूमि है। आगे हम थे बच्चों चैतन्य महाप्रभु में। तो चैतन्य महाप्रभु पूर्वी भारत में वैष्णव संत, समाज सुधारक एवं राधा कृष्ण भक्ति धारा के कवि थे। किसकी भक्ति करते थे बच्चों? वो राधा और कृष्ण की भक्ति करते थे। हाँ, पूर्वी भारत में थे, वैष्णव पंथ और समाज सुधारक थे। तो उनका जन्म 1485 ईस्वी में बंगाल के नदिया में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उन्होंने संपूर्ण बंगाल, बिहार एवं ओडिशा की यात्रा की थी, लेकिन उनका अधिकतर समय गया में बीता। उन्होंने अधिकतर समय कहाँ बिताया? गया में बिताया। उनके उपदेशों ने हिंदू और मुसलमानों को प्रभावित किया, लेकिन नीची जाति के लोग उनके नियमों को पसंद नहीं करते थे। उन्होंने भक्ति संगीत के द्वारा अपने शिष्यों के साथ मिलकर भगवान की भक्ति का प्रसार किया। अब जो बच्चों उन्होंने क्या, अपने शिष्यों के साथ मिलकर के भक्ति का प्रचार प्रसार किया। जो नीच जाति के लोग थे उनकी जो शिक्षाएं थी उनको ज्यादातर पसंद नहीं करते थे। ठीक है, और उन्होंने अधिकतर समय कहाँ बिताया बच्चों? अपना गया में बिताया, जो कि बिहार में है। उनका जन्म कब हुआ था बच्चों? उनका जन्म हुआ था 1485 ईस्वी में बंगाल में। आप देख सकते हैं बच्चों, यह है हमारे चैतन्य महाप्रभु, जो इस चित्र में आप उनको देख पा रहे हैं भली प्रकार से। आइए आगे देखते हैं। अब सूफी आंदोलन के बारे में बात करते हैं। सूफी मूवमेंट, तो बच्चों देख सकते हैं हम यहाँ पर सूफी मुस्लिम और रहस्यवादी थे। सूफी मुस्लिम और रहस्यवादी थे। सूफी आंदोलन का उदय पश्चिम एशिया में होता। कहाँ हुआ था बच्चों? पश्चिम एशिया में, भूलना मत। 11वीं शताब्दी में अनेक सूफी संत मध्य एशिया के अनेक देशों में फैल गए थे। जो मध्य एशिया के विभिन्न देश थे उनमें सूफी संत फैल गए थे। वे भगवान की भक्ति, सादा जीवन जीने व पशुओं के प्रति प्रेम का उपदेश देते थे।
कि पशुओं को प्रेम करो, भाईचारा रखो, सदा जीवन जियो, ठीक है, भक्ति करो प्रभु की, ये सब उनके उपदेश थे। तो वे भक्ति आंदोलन के संतों के संपर्क में आए और दोनों ने एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान किया। जो सूफी संत थे वो भक्ति आंदोलनों के टच में आए और दोनों ने एक दूसरे से अपने विचारों का आदान प्रदान किया। अब सूफी संघ क्या थे बच्चों, आइए देखते। सूफियों ने अनेक संघ अथवा सिलसिलों को स्थापित किया और वे 13वीं शताब्दी में लगभग 12 सिलसिले स्थापित हो चुके थे। 13वीं शताब्दी कितने 12 सिलसिले सूफी संतों ने स्थापित कर दिए थे। इनमें इन प्रत्येक सिलसिले का नाम उनके संस्थापक के बाद रखा गया था, उनके संस्थापक जो थे उनके नाम पर। तो चिश्ती, सुहारवर्दी, फिरदौसिया, कुब्रोसिया तथा कल्दरिया कुछ प्रमुख जो क्या है सिलसिलों के नाम है बच्चों ये। इनमें सबसे चिश्ती व सुहार्दवर्दी भारत में अधिक लोकप्रिय हुए, फेमस हुए। तो अभी देखते हैं बच्चों चिश्ती सिलसिला के बारे में पढ़ लेते हैं। तो 13वीं और 14वीं शताब्दी में चिश्ती सिलसिला भारत में अधिक लोकप्रिय हुआ। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती इस सिलसिले के महान चिश्ती थे, इन्होंने ही ये सिलसिला दिया। तो देखिए वे मध्य एशिया से भारत आए और कुछ समय दिल्ली में ठहरने के बाद लाहौर और वहां से बच्चों अजमेर चले गए। वे जल्द ही संपूर्ण भारत में क्या प्रसिद्ध हो गए। उनकी मृत्यु 1236 ईस्वी में हुई और उन्हें अजमेर में दफनाया गया। ठीक है, भारत व अन्य क्षेत्रों से प्रतिवर्ष हजारों लोग उनके मकबरे पर अजमेर आते हैं, अजमेर शरीफ जिसको बोलते हैं बच्चों। ठीक है, आज तक उनके सम्मान में वहां उर्स का उत्सव मनाया जाता है, आज भी उनके सम्मान में उर्स मनाया जाता है, यानी कि वहां मेला लगता है बच्चों। ठीक है, अब ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, बाबा फरीद, शेख नसीर उद्दीन मोहम्मद चिरागे दिल्ली एवं ख्वाजा हजरत निजाम उद्दीन औलिया चिश्ती सिलसिला के अन्य चिश्ती संत थे जिन्होंने अपना अपना योगदान दिया। किसमें बच्चों? चिश्ती सिलसिलों में। नॉट चिश्ती सिलसिलों में योगदान दिया, उन्होंने अपना अपना योगदान दिया जो बहुत अलग अलग तरीके के सिलसिले थे उनमें। आइए पाठ के बाद कुछ बिंदुओं को दोहरा लेते हैं और पाठ को समराइज करते हैं। तो बच्चों, सामाजिक स्तर एवं व्यवसाय जाति के आधार पर एवं जन्म के समय तय किए जाते थे। 18वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन का उदय हुआ। सूफी आंदोलन का उदय पश्चिमी एशिया में हुआ। कहाँ हुआ था बच्चों? पश्चिमी एशिया में। कबीर दास निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। कौन सा भक्ति धारा के कवि थे बच्चों? निर्गुण। वो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे। गुरु नानक का जन्म तलवंडी में 1469 ईस्वी में हुआ था, जो कि अब कहाँ है बच्चों? जो कि अब पाकिस्तान में पड़ता है। वहां पर एक गुरुद्वारा भी, भव्य गुरुद्वारा बना हुआ, जो हमने अभी देखा था बच्चों। तो बच्चों, इस कक्षा में इतना ही। उम्मीद करती हूँ आप सभी को यह पाठ अच्छे से समझ में आया होगा और आपने सभी भक्ति संतों के बारे में, सिलसिलों के बारे में और भक्ति आंदोलनों के बारे में, गुरुओं के बारे में अच्छा सा पढ़ा होगा और समझा होगा। तो बच्चों, अब मैं आपसे अगली कक्षा में मिलती हूँ। तब तक के लिए बच्चों पढ़ते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।